खैर तुम छो आ जाते। एक बेबी का होगा, एक मेरा होगा। गाइस मेरी लिस्ट बन चुकी है। कैसी सिचुएशन है ना। फ्रंट ओपन गाउन ये मुझे लेना पड़ेगा, एक ले ही लूंगी। अब की बार दिया था रक्षाबंधन पे, तो इसी को ही हम पहन के आएंगे वापस। और ये मेरा बैग रेडी। ये किसे की न मन वो जाट हो शहर जो जाट की न मन रवा हो जाटनी। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो आपका स्वागत है कनिका राणा ब्लॉग्स चैनल में। 2-3 दिन बीच में ब्लॉग ना बनाऊँ ना, स्टार्टिंग भूल जाऊँ अपने ब्लॉग की। तो उठ तो मैं वैसे काफ़ी देर की रखी, और अभी 7:30 हो रखे हैं। और पूरी रात ऐसा होता है, हर एक घंटे में आँख खुलती है। इस टाइम वैसे मैं ये वाली लाइट ऑन नहीं करती हूँ, 8-8:30 बजे करती हूँ, क्योंकि तब रोहित का उठने का टाइम होता है। बट आज इसको भी जल्दी उठना है, इसको भी जाना है पापा के साथ कहीं पे। और बहुत दिन छुट्टी मार ली व्लॉग की, अब इससे ज़्यादा छुट्टी तो खैर तुम छो आ जाते। अभी इतनी छुट्टी नहीं करने का, तो भाई इसलिए आज ब्लॉग बना रही हूँ। और उठ गई हूँ सुबह सुबह, बहुत अच्छा फील हो रहा है, फ्रेश फील हो रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि शरीर टूटा हुआ है या कुछ भी XYZ। जैसे ही 9th मंथ में मेरी एंट्री हुई है अभी, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। हालांकि 8th में मैं डल सी थी, बट 9th में मुझे एक अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही है, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो अभी चल के दूध लेते हैं, और जो मम्मी ने कल लड्डू बनाए थे नारियल के, वो लेते हैं। गाइस मैं जब तक आई, मम्मी ने दूध मेरा गर्म कर दिया है। ज़्यादा गर्म हो गया, ठंडा करना पड़ेगा, नहीं तो गैस बन जाएगी। सुबह सुबह कई बार मेरा हो जाए ऐसा, फिर मैं पेट पकड़ के आंटती रहूँ। आज सुबह सुबह सब्जी 7:30 बजे, इतनी जल्दी। इतनी जल्दी बनाऊँ, काटूंगी और क्या, प्याज व्याज काटूंगी, जाना भाई तू आज को। हाँ मैं सोची पापा रोहित जाएंगे। मेरे को भी जाना, ओहो तो जल्दी जल्दी काम करके आज हमारे काम वाले भी नहीं आए। वाह, सोने पे सुहागा। तो इसका दूंगी, फिर झाड़ू मार दूंगी। और जितना होगा भाई अब मैं करती हूँ। अब मैं उठने लगी, मतलब अब मैं घूम लूँ, फिर लूँ, चल लूँ। ये वो वाला स्ट्रिक्ट वाला टाइम निकल गया मेरा। ठंडा हो गया। बाहर से अंदर आई, इतनी देर में मैंने देखा रोहित भी उठ गया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कुकू चल उठ, बाहर चलियो, जल्दी आ, जल्दी जल्दी करियो, इसमें तारियो, बाहर छोड़ कर आऊँगी। गाइस इतना मैंने ये सारा सेट करा, मेरा दूध ठंडा हो गया। और देखो आज का जो कोट है वो कितना ज़्यादा अच्छा है। जब ईर्ष्या अपना घिनौना सिर उठाती है, तो हमारे प्रियजन भी हमारे शत्रु बन जाते हैं। कितनी बढ़िया बात है ना। किचन में मम्मी के बर्तन धुलवाने में हेल्प कर दी, और मम्मी ने इतना सब्जी चौक के मैंने बर्तन मांज दिए। अब हम करते हैं रूम सेट। आज सारी जाए पीछे ही हो सब होंगे, कितना बुरा हाल हो रहा है। ये देख लो भाई, बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊंगी आज मैं। दोनों लक्ष्मी बाई सोच रही थी आज कि कुछ ना कुछ वो करेंगी तूफानी, और कुछ नहीं करे हैं। थकी मैं एकदम, बस खा ऐसा हो गया, गई। जान निकल गई शरीर। कड़ा करन की सोच रही थी। कोई नहीं तुम्हारे है की लग गई आँख यार। गाइस मैं नहा धो के रेडी हूँ, और जब तक मैं नहाई तब तक खाना खा लिया था मम्मी, रोहित और पापा ने। तो अब वो चले गए हैं, झज्जर जाना था उनको डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो अभी मैंने सोचा है कि उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बिना खाना खाए एनर्जी नहीं आएगी। और आज दूध के साथ लड्डू खाए थे, तो थोड़ा सा पेट मतलब फुल सा ही हो रखा है। ये हल्की हल्की भूख लगनी शुरू हुई है। तब तक मैं सोचूं कि वो लिस्ट बना लूँ जो हॉस्पिटल बैग रेडी करना पड़ता है भाई। एक बेबी का होगा, एक मेरा होगा, तो मेरा तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो उसी की लिस्ट बनाते हैं। डायरी मैंने उठा ली है, तो एक रील मैंने सेव की थी, उसमें किसी ने लिस्ट ही बना रखी थी।
तो उस लिस्ट को अभी मैं राइट डाउन कर लेती हूँ और फिर जो जो चीज़ें रखती जाऊँगी उन पे टिक करती जाऊँगी। तो अभी लिस्ट बना के मिलती हूँ आपसे, ठीक है गाइस। मेरी लिस्ट बन चुकी है और इसमें एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, मेडिसिन बॉक्स, क्लोथिंग आइटम्स, पर्सनल आइटम्स और छोटी मोटी चीज़ें और भी हैं। तो ये सारे चीज़ें रखनी शुरू करेंगे। इसमें जब मैं लिस्ट बना रही थी तो मैंने देखा बस एक आध चीज़ नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं मेरे पास, तो रखते हैं। मेडिसिन बॉक्स तो अभी नहीं रखेंगे, वो बाद में ही रखेंगे। बाकी सारी चीज़ें तो हैं, तो वो रखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं बैग। बेबी का बैग अलग है, वो मेरे इतने आइटम हो जाएंगे, मैंने ऐसा लग गया है बेबी का अलग ही होगा। तो वो जो उस दिन लेके आए थे न्यू बैग, तो उसमें रखेंगे। मतलब ये मैंने बेड पे चढ़ना है ना, तो मैं मेरा ना क्यों कर चढ़ूँगी इस किसकी हाइट पे चढ़ूँ, पता ना चढ़ा जाएगा या नहीं, और चढ़ना लाउड है भी या नहीं। कैसी सिचुएशन है ना, कोई घर पे हो तो मैं पूछ लूँ। चढ़ गई। बैग मैंने उतार लिया है, ये साइज़ बिल्कुल ठीक है, इसमें सारा सामान आ जाएगा। तो सबसे पहले है एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। उसमें मैंने लिखी हुई हैं ब्लड रिपोर्ट्स, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स, इंश्योरेंस पेपर्स अगर हैं तो ये लिस्ट मैंने कॉमन लिस्ट बनाई है। अगर आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। और चौथा है आईडी कार्ड। तो जितनी भी ब्लड रिपोर्ट्स हैं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स हैं, सारी मैंने एक में ही रख रखी हैं, तो उसको एज इट इज़ उठा के इसमें रख लेती हूँ। इंश्योरेंस कुछ है नहीं, पापड़ बहुत पेल लेते हैं हमने कि इंश्योरेंस हो जा। तो 2-3 साल पुराना होना चाहिए इंश्योरेंस, उसमें भी मैटरनिटी इंक्लूड होनी चाहिए तो आपको मिल सकता है। अदरवाइज़ ऑन द स्पॉट जो भागते हैं पेरेंट्स की इंश्योरेंस हो जाए, तो वो नहीं होता है ऑन द स्पॉट। मत दुखी हो गई हो, हमने बहुत पापड़ पेल लिए। तो मैं रिपोर्ट्स निकालती हूँ, ये रही रिपोर्ट्स। तो इनको रखते हैं बैग में, साइड में बिछा दी। एक मैंने आईडी रख ली है, बाकी पर्स उठाना पड़ेगा भागते भागते, तो एक सेफर साइड के लिए मैं इसी में रख लेती हूँ। कहाँ रखूँ? ब्लड रिपोर्ट्स डन, अल्ट्रासाउंड डन, इंश्योरेंस है नहीं तो उस पर भी टिक्की मार दूँ और आईडी कार्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट एसेंशियल मेडिसिन बॉक्स। तो इसको हम रखेंगे बाद में, बॉक्स बनाया है तो अभी तो मैं डेली यूज़ कर ही रही हूँ, मेडिसिन ले रही हूँ, तो उसको तो अभी रख नहीं सकते, रख दूँगी तो फिर मैं लेऊँगी क्योंकि, तो उसको हम रखेंगे पेंडिंग में, ठीक है। अब क्लोथिंग आइटम्स, ठीक है। आपको पता है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें मैंने 3 चीज़ें लिख रखी हैं, अंडरगारमेंट्स, फ्रंट ओपन गाउन और मैटरनिटी स्टफ़। तो मैटरनिटी स्टफ़ में आप समझ जाओ क्या हो सकता है, क्योंकि ऑडियंस हर टाइप की है, तो मैं नहीं चाहती किसी के लिए अनकंफर्टेबल हो। तो ड्रेसेस मैंने क्लोविया से मंगवाई थी चीज़ें, हालांकि मैंने इसकी ज़्यादा शॉपिंग करी नहीं, बट एक ही ऐसे नाइट सूट सा मंगवाया था। अब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे गाउन भी मंगवाना चाहिए, क्योंकि मुझे दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी और सिजेरियन के लिए भी। अब मुझे नहीं पता सिजेरियन में हम ऐसे पैंट वाली चीज़ें डाल सकते हैं या नहीं, तो दोनों चीज़ें ही लेनी चाहिए थी मुझे, है ना। बट अभी फ़िलहाल मैंने क्या लिया है, एक ये लोवर लिया था, मतलब पूरा ये कोट सेट टाइप है, और ये मैटरनिटी के लिए ही है। इसमें मतलब फ्रंट ओपन होता है फीडिंग के लिए, तो ये एक रख लूँगी मैं। और एक गाउन मतलब ऑर्डर करना ही पड़ेगा मुझे, सेफर साइड होना चाहिए, है ना। दुनिया पागल ना है, गाउन लिया है तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा उसका भी। तो इसको रखते हैं अभी हम, और इसके साथ ही जो मैंने न्यू चीज़ें ऑर्डर करी थी वो भी रखते हैं अभी ही, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊँगी। तो
ये कलर पलर मत देखियो, ये फूल पत्ती असल में कत्ती वो था ना, इतने ऑप्शन थे ना, पर जो मिला मैंने ले लिया। मगर रात नहीं था पहनना होगा या पता नहीं कब पहनना होगा, पर मैंने ले लिया। एक इवनिंग टाग का काम होगा, तो इसको भी रखते हैं हम इसके अंदर। ओके हाँ जी, तो क्लोथिंग आइटम्स में अंडरगारमेंट्स हो गए। फ्रंट ओपन गाउन ये मुझे लेना पड़ेगा, एक ले ही लूँगी। और मैटरनिटी स्टफ़, तो इसमें मेरा है मैटरनिटी स्टफ़। सारी चीज़ें डन। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब पर्सनल आइटम्स, मोबाइल चार्जर, ये तो कोई ना भूल है, और भूल भी गए तो कोई दिक्कत ना है। हेयर टाइज, स्लीपर्स, हेयर ऑयल, सॉक्स, वाटर बॉटल, ब्लैंकेट, तो ये चीज़ें भी रख लेती हूँ। सॉक्स रख लेती हूँ, सबसे ज़्यादा भूलने के चांस ये हैं। और अगर सी सेक्शन होता है मैम लोग कोई कॉम्प्ले, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ दोनों चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी, दोनों चीज़ों के लिए माइंड प्रिपेयर रखना पड़ेगा। तो उसमें बोलते हैं कि ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, 2-2, 3-3 ब्लैंकेट भी कम पड़ते हैं, तो सॉक्स तो रखनी बहुत इम्पोर्टेंट है। सॉक्स रख लेते हैं। बाकी हेयर टाइज वगैरह 2-4 इसके अंदर पहले ही डाल दूँगी, एक कॉम डाल दूँगी। स्लीपर्स तो जो पहन के जाऊँगी शायद वो ही होंगे, है ना, उसके अलावा तो स्लीपर्स की क्या ज़रूरत है। फिर चलो ये रखती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मोबाइल चार्जर बाद में रखेंगे। हेयर टाइज रख लिया है, हेयर कॉम रख लिया है, ब्लैंकेट अभी नहीं रखा है, मम्मी से पूछ के या मम्मी रख लेंगे इसको कि क्या रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ शायद मिलेंगे तो रखने का पॉइंट बनता नहीं, पर बाकी तब की तब देखेंगे। इसमें पता नहीं उन्होंने लिस्ट में हेयर ऑयल क्यों डाल रखा था, इतनी तो हेयर ऑयल लगानी मैं ना हूँ, तो अभी मैंने हेयर ऑयल नहीं रखा है। सॉक्स रख ली हैं, वाटर बॉटल तो भाई हर जगह मिल ही जाएगी, तो ये काम अननेसेसरी चीज़ थी। तो अब इसके बाद है टॉयलेटरी बैग और गोइंग होम आउटफिट। तो गोइंग होम आउटफिट तो मैंने हर्षादी वाला सूट रखा है, ये वाला जो उन्होंने अब की बार दिया था रक्षाबंधन पे, तो इसी को ही हम पहन के आएंगे वापस। ठीक है, और टॉयलेटरी वही ब्रश वगैरह तो वो इसके अंदर है ऑलरेडी एक, मतलब ये मेरा ट्रैवल बैग है तो इसमें मैं रखती हूँ। तो ये था इमरजेंसी का बैग रेडी किया हुआ। दिखाऊं कैसा हो गया ये, सारा इसके अंदर रख दिया है। अब करते हैं इसको बंद से। और हाँ, एक स्कार्फ भी रख लिया है, ये मैंने बताया नहीं आपको, तो एक स्कार्फ रख लिया है। बस अब एक रह गया, गाउन लेना है ना, एक गाउन होना चाहिए, मेरे पास एक भी नहीं है, तो उसको ऑर्डर करते हैं, फ्रंट ओपन गाउन को। और ये मेरा बैग रेडी, ये सही आ गया सामान सारा। एक गाउन की जगह है इसमें, वो यहाँ रख देंगे, है ना। ठीक है, देखा मेरा इतना सामान हो गया, और फिर बेबी का दोनों आके क्यों कराते हैं उस ग्रीन वाले बैग में, तो सही है, दोनों माँ बेटी या माँ बेटा के अलग अलग हो गए, ये वो तो वही तभी पता चलेगा माँ बेटी बनेंगी या माँ बेटा बनेगा। और एक और कमेंट आ रहा था भाई, रोहित के पीछे पड़ गया एक इंसान कि रोहित को तो बस बेटा ही चाहिए, बेटी से नफरत है, फलाने निकाला, बहुत गंदा कमेंट था वो। तो मतलब अगर कोई इच्छा दिखा दे, जैसे मैं बेटे की इच्छा दिखा रही हूँ, तो वो गलत है क्या? इच्छा कोई भी कर सकता है, बट फ़र्क किसी में भी नहीं है भाई, लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वे टाइम गए जब फ़र्क करा करते, ये कोई फ़र्क ना करता, सब ने अपनी बेटी है ना, जानते प्यारी लग गए हैं। और छोरा के मामले में क्या हो जाए, छाती फूका तो वो छाती फूका दिखे छोरा और छोरी गति जानते प्यारी दिखे, तो कोई फर्क ना करता आजकल के टाइम। और सब ना पता है, बेटी जब हो है घर में तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड उसका उसकी फादर के साथ ही होता है। तो इतनी भड़क मत लिया करो ना, हम कभी पक्षपात करते ना
कभी हम यूँ सोचते कि हमारे सिर्फ लड़काए हो या हमारे लड़की हो, तो जो हो जाए वो भगवान ने पहले ही डिसाइड कर लिया है, हमारे घर लड़की आएगी या लड़का आएगा, तो जो आएगा मोस्ट वेलकम। और परवरिश हमने सोच रखा है दोनों को बिल्कुल सेम देंगे, सेम मॉरल्स होंगे। जो अब तक की पिटी करती आई उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है लड़का पैदा हो गया तो वो किचन में जाके किचन का काम ना करे। लड़कियों को शिक्षा दी जाती है कि बचपन से ही जो घर हमारी मम्मी और ने, तुम बिलीव नहीं करोगे, 6ठी 7वीं ताई हमने सब्जी वगैरह बनानी सारी आ गई थी, इतनी एडवांस में मारते सिखा दी थी। तो जो ट्रेनिंग लड़कियों को दी जाती है वो लड़कों को भी दी जाए। अभी जो आजकल की हमारी जनरेशन है उसको थोड़ा ये चेंज करना पड़ेगा, अपने अंदर चेंज लेके आओ। क्यों एक लड़का किचन में जाके अपने बर्तन नहीं रख के आ सकता या वॉश नहीं कर सकता उनको? लड़की को हम सिखा देते हैं अपने अपने बर्तन खुद धो, तो लड़के को भी तो ऐसे ही सिखाओ कि अपने बर्तन खुद धो जाके। अब चलो उठते हैं, बैग को अभी साइड में ही रख दूँगी, वेट हो गया अभी इसमें, मैं उठा के नहीं रख रही, काम का पंगे हो जाएंगे, कोई है ना ही पीछे से। तो मैं खाना खा लूँ और इस मैडम का सोना दिखाऊँ मैं थकते। ये देखो भाई, ये हमारे घर की महारानी है। महारानी, महारानी सा, महारानी सा ज़रा उठेंगी? उठेंगी? हाँ, आपसे ही बातचीत हो रही है। इधर इधर इधर, कुकू देख कुत्ती आलसी। हाँ क्या है, ऊपर रखने की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं आ गया बैग। अब देखो कब यूज होगा। तेज भूख लग रही है, कुकू अटले बस। गाइस खाना तो मम्मी बना के गई हुई थी, मुझे तो बस डालना था, तो बच गए ना। भूख एकदम तो इतनी लग गई। गाइस खाना खा लिया है, अब किचन सेट करते हैं, बर्तन धोते हैं क्योंकि आज देवी नहीं आई। तो लगते हैं काम पे, फिर उसके बाद ब्लॉग एडिट भी करना है। काम निपटाते निपटाते 11:30 हो गए, 12 बजे तक ब्लॉग गया है। रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। आज एकदम बेड रेस्ट के बाद इतना उठूँगी तो शायद ठीक नहीं है। तो लेटे लेटे ब्लॉग एडिट करते हैं। और दूसरा, डॉक्टर से पूछा था कि आके चेकअप करवाना है या नहीं, तो डॉक्टर ने मना कर दिया, नहीं जो बेड रेस्ट है उसको कंटिन्यू रखो, अभी कुछ नहीं करना, कुछ जब करना होगा मैं बता दूँगी। तो लौट गई मैं शांति था। गाइस रोहित आ गया है, हुआ काम? नहीं हुआ। ओह माय गॉड, स्कूटी की आरसी यहाँ रखी थी, तो ड्रॉर में ही तो थी। ये देख फोटो कौन सा आया सामने, मेरा और दीक्षु का। भाई हम पता नहीं, ये प्रीति की शादी की है, प्रीति की है बेना, याद देना है मेरे ते की शादी की है ना, प्रीति की शादी की ना पावे, ये पाओगी ज्योति की शादी की। रोहित ने एक और फोटो दिखाई मेरी, एक और फोटो है और भी है। ये हैप्पी होली, ये मानसी के साथ। इसमें तो मैं विदेशी लगूं है ना, कोरियन स्किन, सफ़ेदी की चमकार। गाइस 12-15 हो गए, व्लॉग एडिट हो गया, ये लास्ट क्लिप है। तो अभी इसी के साथ करती हूँ मैं व्लॉग एंड। मैडम तो सो ली, मेरे सोने का टाइम हो गया, मैंने आलस आ गया व्लॉग एडिट करते करते। तो ठीक है गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक और अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और एक और चीज़, अगर कोई आपको कमी लगी मेरे हॉस्पिटल बैग में कि ये चीज़ भी रखना कहीं का आप, तो कमेंट्स में बता देना। बेबी का जब बैग सेट करेंगे तब बेबी का कर लेंगे, क्योंकि अभी वो कपड़े भी वॉश करने हैं, तो अभी एकदम से नहीं कर सकते थे बेबी का बैग भी। पर मेरे बैग का बता देना कि क्या कमी है और क्या क्या रख सकते हैं हम, ठीक है? तो मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट व्लॉग में।